बहुत थक गया हूँ बीना। क्या हुआ? आज एक जरूरी काम हो गया है, केटरिंग वालों से बात हो गई। तो फिर आपकी थकान का इलाज है मेरे पास। कंचन। जी मम्मी। बेटा डमरू भैया को बोल पापा के लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाए। अदरक वाली। अदरक वाली। सुमन। सुमन आ गई। कंचन, मेरा नाम क्या है? सुमन तिवारी। रॉन्ग। तेरा पूरा नाम क्या है? कैप्टन सुमन तिवारी। रॉन्ग। मेजर सुमन तिवारी। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। बधाई हो मेरे बच्चे। दीदू। मेजर सुमन तिवारी। सुमन, आज बड़े पापा जहां पर भी होंगे ना, बहुत खुश होंगे, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे तुझ पे। और क्या, उनकी कैडेट अब मेजर जो बन गई है। रियली प्राउड ऑफ यू। मिठाई लाऊंगा और पूरे मोहल्ले में बांटूंगा। यस। अरे तो घर वालों का मुंह तो मैं अभी मीठा करवाती हूँ। अरे अभी लाई। सबसे पहले तो सुमन का मुंह मीठा करवाऊंगी। अरे कहाँ गायब हो गई? खुशियां बांटने मम्मी, आप मुझे दो। तुम लोग खा लो। हेलो। मेजर सुमन तिवारी, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। दो दिलों के प्यार की मेजर सुमन। ये दास्तां है ये यूं ही सुमो 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 सुमो, मेरी हार्ड वर्किंग टैलेंटेड सबसे ज्यादा डिजर्विंग सुमो। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूँ, इतना खुश हूँ ना कि प्लीज मुझे नीचे उतार दो, वरना मुझे चक्कर आ जाएंगे। ओके थैंक यू। तो सुनो, जब तुम्हें प्रमोशन मिलेगा ना, तो मैं तुम्हें ऐसे उठा नहीं पाऊंगी। तो फिर एक किस। एक दूजे के वास्ते। अरे क्या हो गया भाई? जीते रहो बेटा, जीते रहो। कल एक्चुअली मेरा प्रमोशन हो गया, कैप्टन से मेजर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। जब से मुझे पता चला कि श्रवण का प्रमोशन होने वाला है और फिर आज तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है, तो भाई ये सिविलियन फादर तो प्राउड फील करेगा ही ना। खुश रहो बेटा। पापा आप देखना, मैं इतनी बड़ी पार्टी दूंगा ना कि अरे पहले तेरी खुशखबरी तो आने देना, फिर एक साथ पार्टी दे देंगे। पापा जब भी खुशी आए ना तो फटाफट सेलिब्रेट कर डालो, और अगर 2 प्रमोशन है तो 2 पार्टीज, यानी कि डबल धमाल। नहीं ठीक है, जिससे तुम दोनों को खुशी मिले वो करो। ओके जी पापा। ऑल द बेस्ट बेटा। तो मेरी मेजर सुमन, क्या बात है, कैप्टन मल्होत्रा खुद पार्टी दे रहे हैं। मतलब खुशखबरी तो बड़ी है बॉस। अब बता भी दे यार। अभी तू कॉफी पी और सब्र रख, जल्दी सब पता चलेगा तुझे। बस ही सर, देख रहे हो सब्र की बात आज किसने की? जिसकी खुद हमेशा रहती है ट्रिगर पे उंगली। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा। मेजर सुमन, तुम तो डिसिप्लिन हो यार, आज तुम तो लेट मत करो। चाची,
तैयार नहीं हुए अभी तक? चलना नहीं है? अरे बेटा तू पहले जा, हम सब बाद में आते हैं। हाँ साथ साथ जा। कंचन बेटा जल्दी नीचे आ, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है, जल्दी आ। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? वो क्या है ना कि मैं लेट लतीफ लोगों की तारीफ नहीं कर सकता कि तुम इतनी सुंदर लग रही हो जैसे कोई। जैसे कोई? अगर तुम टाइम पे आती तो शायद बता देता। तुम तो लेट लतीफ हो। कैप्टन मल्होत्रा, ऐसे बात करते अपने सीनियर से? चलो माफी मांगो। अच्छा, कैसे माफी मांगू अपने सीनियर से, तुम ही बता दो। सल्यूट करके। आई एम सीरियस, सल्यूट करके। ओके। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड कैप्टन। सीनियर से माफी तो हो गई, तो क्यों ना अब बीवी से माफी मांगू मैं। यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं देखते ना कि हम कहाँ खड़े? कितने सारे लोग हैं। मैं जा रही हूँ। तुम्हें देखता हूँ ना। अरे यार माफी तो मांगने दो। सुमो यार, माफी तो मांगने दो। टाइम कैसे निकल जाता है ना। कल श्रवण की हल्दी है और फिर शादी। यकीन ही नहीं हो रहा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ रागिनी जी, मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा कि सुमन शादी के लायक हो गई है। निक्के निक्के से थे तो हमारा हाथ थाम कर चलते थे, अब एक दूसरे का हाथ थामेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू कि इस सेलिब्रेशन का रीजन जाने बिना आप लोग यहाँ पे आए। और उसके बाद सबसे बड़ा थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्हें इसका रीजन तो पता था, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने इस रीजन को सीक्रेट रखा। अब मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने ये सीक्रेट आप लोगों से छुपा के रखा। तो आज जो मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाँ सर, आप और डॉक्टर सुमन शादी कर रहे हो, यही ना? पता है हमें। वो तो सिर्फ एक खुशखबरी है, मेरे पास आप लोगों के लिए दो खुशखबरी है। सन की अब तू माहौल ही बनाता रहेगा या खबर भी बताएगा? बता भी दे यार। पहली खुशखबरी तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं और डॉक्टर सुमन शादी करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास उससे बड़ी खबर है। आज ही हुए प्रमोशन से कैप्टन सुमन तिवारी इज नाउ मेजर सुमन तिवारी। सूखा नहीं चलेगा। ये दिन तभी याद पर बनेगी जब तुम अपने होने वाली वाइफ की लाइफ बना दियोगे कुछ रोमांटिक बोल के। नहीं बंटी, क्या तू भी ना यार, मैं नहीं। अरे जो बंटी मियाँ के साथ है हाथ उठा के शोर मचाओ। चलो ठीक है, वैसे तो मुझे कहानी सुनानी आती नहीं है, पर आज एक छोटी सी कहानी सुनाई देती। आज से 7-8 साल पहले एक बहुत ही क्यूट और शरारती लड़का था, ऑब्वियसली मी। अब तेरी मनमानी बहुत हो गई है। कल तुम प्रिंसिपल साहब से मिलोगे और आर्मी स्कूल में एडमिशन लोगे एंड दैट्स फाइनल। आर्मी स्कूल में जाने के बाद मुझे सुधारने की जिम्मेदारी दी गई एक जेलर को, और वो जेलर थी सुमन तिवारी। भाई मैंने तो सोच लिया था कि मैं तो इस जेलर को सबसे पहले मजा चखाऊंगा और फिर इस जेल की दीवारें तोड़ के यहाँ से फरार हो जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे जेल अच्छा लगने लगा। वही तो बात है। थैंक यू सर। फिर धीरे धीरे वो जेलर मेरी बड़ी बनी, फिर एक अच्छी दोस्त, और फिर एक दिन मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, और आज इतने सालों के बाद वो मेरी लाइफ पार्टनर बनने जा रही है। आर्मी के बारे में, लाइफ के बारे में सब कुछ मैंने इन्हीं से तो सीखा है। रास्ता मुश्किल था, लंबा था, अप्स एंड डाउन से, लेकिन प्यार कभी कम नहीं हुआ।
ना देश के लिए और ना ही एक दूजे के लिए। थैंक यू सुमन, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझ जैसे शैतान को इंसान बनाने के लिए, मेरी जिंदगी को एक मकसद देने के लिए। आई लव यू मेजर सुमन, आई लव यू। कितना अच्छा लगता है ना जब प्यार के साथ कोई इज्जत भी दे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। प्यार और इज्जत दोनों कमाल है कंचन जी। जेम्स पूछ रही थी कि बता रही थी? अरे सनकी यारा, अब होने वाली बीबी सीनियर है तो उठते बैठते सल्यूट तो करना पड़ेगा। वो क्या है ना कैप्टन, कि प्रोटोकॉल सिर्फ कैंप में फॉलो किए जाते हैं। घर में तो मैं अपने चार्म से अपने बॉस को ऐसे मनाऊंगा ना कि सैल्यूट करना ही नहीं पड़ेगा। और फिर कुछ दिन बाद तो मेरा भी प्रमोशन है ना, तो सब रॉकिंग। तो फिर हो जाए रिहर्सल, हो जाए। कैप्टन टू मेजर सल्यूट। मेजर सुमन, यारा, तू दुनिया की सारी खुशी डिजर्व करता है, मैं दिल से चाहता हूँ, पर अब जल्दी से अपने प्रमोशन की पार्टी दे। श्रवण, सुमन, कम है। ला दे। क्या? अरे वो गिफ्ट जो श्रवण और सुमन को देना था और मैंने तुझे दिया था और कहा था कि चलते वक्त साथ ले लेना। मम्मी, आई एम सो सॉरी, वो तो मैं सुमन की अलमारी में ही भूल गई हूँ। कंचन, मैं आई। हाँ, ध्यान कहाँ रहता है इस लड़की का। अच्छा आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ मैं आती हूँ अभी। जी? डिनर किया तुमने? नहीं, एक्चुअली वो मैं सुमन का वेट कर रही थी तो बस। सुमन को अभी टाइम लगेगा कंचन, तू खा ले। जरा भी अक्ल नहीं है इस लड़की को। जिसके लिए गिफ्ट है उसी के रूम में, उसी के कबर्ड में कौन रखता है? कहाँ रखती है? यकीन ही नहीं होता कि मैं ऐसा बाप हूँ जो अपने बेटे को विदेश भेजना चाह रहा था पढ़ने के लिए, और आज देखिए इंतजार ही नहीं हो रहा उसकी प्रमोशन का। अब क्या कहूँ सर, मैं थोड़े दिनों की बात। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ कविता जी? क्या हुआ क्या? समधियों का ख्याल रखने की बजाय आप यहाँ गप्पे हाँकने में लगे हुए हैं। इनवाइट करने से कुछ नहीं होता है, ख्याल रखना पड़ता है। अरे क्या हुआ?
बीना जी कुछ काम से घर गई थी, उसके बाद रमेश भाई साहब भी उनके पीछे पीछे भागे। मैंने रोका, उन्हें पूछा तो बात गोल कर दी। कहीं नाराज तो नहीं हो गए ना? अरे ऐसे थोड़ी कोई नाराज होकर चला जाता है। आपने कुछ कहा तो नहीं? हायो रब्बा, मैंने क्यों कहना है कुछ उन्हें? आप भी ना कुछ भी। मतलब वो खंडूचा और मित्तल ग्रुप सिर्फ एक चेहरा था। ये सब श्रवण ने किया, घर खरीदा और सुमन के नाम कर दिया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि श्रवण ने ऐसा करके अच्छा किया है या सबकी मुसीबत और खड़ी कर दी। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर सुमन ने ये बात सबसे छुपाई क्यों? एक मिनट के लिए मान भी ले कि श्रवण ने जब ये किया तो हम परिवारों में रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो रिश्ते अच्छे हो गए ना, तो उसने छुपाया क्यों? बीना, कल को हम उस परिवार के साथ रिश्ता बनाने वाले हैं और ऐसी बातें बाद में खुलती हैं तो बहुत बुरा होता है जी। कल हल्दी है, एक काम करते हैं, श्रवण और सुमन को बुलाते हैं और उनसे पूरी बातें पूछते हैं, क्लियर करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? चाची का फोन आया था, हम दोनों को अभी इसी वक्त घर बुलाया। चलिए। अब ये दोनों भी उधर की तरफ, पक्का कुछ गड़बड़ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम दोनों अभी भी चीजें छुपा रहे हो, और वो भी इतनी बड़ी बात। चाचू, सच को तो छुपाने का कोई इरादा नहीं था। हम दोनों ने सोचा ही था कि शादी के पहले हम आप सबको सब कुछ बता देंगे, लेकिन उसके पहले ही आप लोगों को। श्रवण, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम्हारे मम्मी पापा भी यही पूछेंगे। और तुमने घर सुमन के नाम खरीद लिया। तो मैं क्या करता आंटी? सुमन और उसकी फैमिली को उसी के घर से निकाले जाते देखता। प्यार का मतलब अच्छे वक्त में हाथ पकड़ना नहीं, बुरे वक्त में हाथ थामना होता है। और मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। हाँ, मैं मानता हूं मुझे ये बात मम्मी पापा से और आप लोगों से नहीं छुपानी चाहिए थी, पर उस टाइम मेरी प्रायोरिटी सिर्फ सुमन थी। मैं सुमन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुमने हमसे छुपाया, हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा। अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उन्हें मैं मना लूंगा। नहीं, हम उन्हें ऐसे अंधेरे में रख ही नहीं सकते। श्रवण, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, झूठ की बुनियाद पर ना रिश्ते टिकते हैं ना घर बनते हैं। तो हम सबको उनसे बात करनी होगी। हाँ, पर ठीक है, अभी बाहर चल के मेहमानों को देखते हैं। पापा, मम्मा, मैं आप लोगों को ये बात बताने ही वाला था। हाँ, अरे घर के सारे लोगों ने यहाँ महफिल जमा ली है। वो मेहमान कब से सारे घर वालों का इंतजार कर रहे हैं। बंटी सही कह रहा है, मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। चलिए। यार, ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? मतलब एक प्रॉब्लम अभी खत्म हुई नहीं कि दूसरी रेडी है। आखिर लिख कौन रहा है यार हमारी स्टोरी?
अभी तुम्ही ने तो कहा था इतनी रोमांटिक स्पीच में कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। हाँ बोला था, पर यार मतलब कभी तो हमारी लाइफ भी इजी हो सकती है ना। और वैसे भी हम बताने वाले थे मम्मी पापा को, और अब श्रवण मेरी बात सुन। अभी अभी तुमने क्या कहा? रास्ते लंबे थे, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, पर प्यार कभी कम नहीं हुआ। एग्जैक्टली, आई नो। कुछ इडियट्स को ऐसा लगता है कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं, लेकिन तुम और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुश्किलों ने हमारे प्यार को, हमारे इरादों को कितना मजबूत बनाया है। और फिर जब हम साथ हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और ये बात हमारे मम्मी पापा भी जरूर समझेंगे। वैसे एक बात कहूं, आगे से अगर मैं कभी भी टेंशन में हूं तो तुम मुझे बिल्कुल ऐसे ही समझा देना। और तुम मुझे। वैसे इस सब में एक बात तो बहुत अच्छी है, मम्मी पापा को ये बात पता चल गई है तो अब तुम्हें रहने देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे? जब घर तुमने खरीदा है तो फिर अगर घर मेरा है तो तुम भी तो मेरी हो, दोनों फैमिलीज मेरी है, तो ये कमबख्त रेंट कहां से बीच में आ गया? लेकिन श्रवण फिर भी मैं। एक बार बोल दिया ना मैंने। अच्छा, तो अपने सीनियर से ऐसे बात करते हैं? क्या मुझे माफी मिल सकती है मैम? सजा मिलेगी, ये हाथ जिंदगी भर पकड़ने की। सजा मंजूर है। अब थोड़ी देर वॉक करें और चलिए। आप किस सोच में डूबे हैं? टीना, जैसे मल्होत्रा फैमिली को इस घर के बारे में पता चला, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा ना। पर ये फैसला तो श्रवण का था ना, और हमें भी तो खुद थोड़ी देर पहले ही पता चला था, और उसी समय कहा कि जाके उनको बताओ। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? हमें उनसे बात करनी होगी बीना, ये बहुत बड़ी बात है। हालात ऐसे ही खराब होते हैं। क्या हालात रहे होंगे जब श्रवण ने ऐसे किया था, वो शायद आज मैं समझ पा रहा हूं। और वैसे भी कविता, घर तो सुमन के नाम पे ही है, और सुमन हमारे घर आ रही है, वो इस परिवार का हिस्सा होगी। हाँ जी, सुमन को इत्थे आ जाना है और घर उत्थे ही छूट जाना है। बीना, अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें किराया तो देते रहना पड़ेगा। आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। ये घर किसके नाम है? सुमन के। और सुमन कौन है? हमारी बच्ची। तो क्या इस घर में रहने के लिए हम अपनी ही बच्ची को किराया देंगे? बात सिर्फ किराए की नहीं है जी। माना कि घर सुमन के नाम पर है, मगर पैसे तो श्रवण ने दिए ना, बात तो करनी पड़ेगी जी। ओहो जी, बात कर लेंगे। मेहमान सब आ गए हैं जी। ठीक है, श्रवण को बुला दो। भाभी, अपना बीबा मुंडा वैसे भी इतना अमेजिंग है, लेकिन हल्दी लगाने के बाद और भी सोना लग रहा है। और नहीं तो क्या, अपनी सोनी माँ पर जो गया है मेरा पुत्र। हाँ जी बिल्कुल, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, सारा क्रेडिट आप ही ले लीजिए। अरे मियां, हल्दी लगाने का सबसे पहला हक तो तुम्हारे दोस्त बहन का है। अवनी,
थोड़ी तो शर्म कर, इतनी लेट। कब से कॉल कर रही थी तुझे? हाँ, अब वो मैंने सोचा कि सबको सरप्राइज दे देती हूँ ना। अच्छा, लेट आने को सरप्राइज देना कहने लगे? हमें पहले से पता था कि तू आने वाली है। अच्छा सॉरी बाबा, वो मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी और फिर टैक्सी की इतनी लंबी लाइन और ट्रैफिक जाम भी तो होता है ना इतना सारा। अरे पुत्र, लेट कहाँ हुई है, सही टाइम पर आ गई है। चला अवनी, हल्दी लगा। खुशी के मारे आपका रंग तो वैसे ही खिल रहा है भैया, आपको हल्दी की क्या जरूरत है, फिर भी लगा लो। अच्छा, थोड़ा रंग तेरा भी तो खिले। अरे मियाँ देखो कैसे खिले हुए सूरजमुखी लग रही हो। लाओ हम भी। लो बताओ क्या? किसके दोस्त है, मतलब किस किसके दोस्त है ना? सुमन के भी तो हम ही दोस्त है। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले ना सुमन को हल्दी लगवा के आते है ना, क्योंकि क्या है ना, हमारा मानना है कि लेडीज फर्स्ट। अच्छा चल, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, लेडीज फर्स्ट। नमस्ते बेटा। नमस्कार। वैसे अवनी, तुम इतनी लेट क्यों हो गई? अरे वो एक्चुअली मेरी फ्लाइट। अरे नहीं सुननी तुम्हारी वही बार बार की सरदर्द वाली कहानी। इसकी फ्लाइट लेट, इसकी टैक्सी लेट, इसकी ट्रैफिक लेट, लेट लेट लेट। अरे बख्श दो यार हमें। अवनी इसे छोड़, पर तुम आई, हम सबको सच में बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए हल्दी लेके जाई जाती है, बस वो ही लेकर जा रहे थे हम लोग। तुम लोग बैठो, हम अभी आते हैं। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, हम आते हैं। हाँ अरे बंटी आपने, तुम लोग खड़े क्यों? लगाओ ना हल्दी सुमन को। अरे अब तक तो श्रवण में तक को भी नहीं लगाया हमने हल्दी। क्यों? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए रमेश जी। नमस्कार। कैसे हैं? कैसे हो बेटा? हमारे यहाँ रस्म है कि लड़की वालों के घर से लड़के के लिए हल्दी आती है। ये श्रवण के लिए, इसे थोड़ी सी लगा दीजिएगा आशीर्वाद के लिए। अब दूल्हे के लिए हल्दी ले आए और हम सीधा दुल्हन को ही लेकर आ गए। आइए। नमस्ते बेटा, बंटी, नमस्ते। बेटा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे बीना जी, अब सारी चीजें तो बच्चों की पसंद से हो रही हैं। और वैसे भी सुमन को कल को हमारे घर ही आना है, क्यों? अरे पर हमारे यहाँ मेहमान सब बैठे हैं। अरे आंटी जी, कंचा जी ना, मतलब कंचन जी है ना, मेहमानों को संभालने के लिए। आओ ना सुमन, आओ। ये मत कहना कि ये भी बंटी का प्लान था। एक्चुअली क्या है ना, मैं और बंटी एक परफेक्ट टीम है। आइडिया मेरा था और एग्जीक्यूशन उसका। कैसे लगा? अच्छा हाँ, हमारी जो
पेंडिंग केस थे वो भी दे दो। पागल हो, जरा देखो तो तुम यहाँ पे। तुम्हें तो देखता हूँ, और अब तुम पास ही इतनी बैठी हो कि पागल ना हो तो और क्या। तुम कब से इतनी चीजी लाइंस बोलने लगे? लो भाई, हल्दी की रस्में चल रही हैं, लेकिन हमारे दूल्हा दुल्हन तो अलग ही अपनी खुसुर फुसुर में लगे हुए हैं, है ना भाभी? हाँ। देवराज जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ आइए ना, कमरे में आइए, बात करते हैं। एक बार ये रस्म पूरी हो जाए फिर हम भी चल के बात करते हैं। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत खुशनसीब है देवराज भाई साहब कि हमारे परिवार की खुशियां वापस लौट आई हैं। अब आगे कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए बात करना जरूरी था। रमेश जी, हमारे हिस्से की सारी मुश्किलें अब पीछे कट गई हैं। अब देखना सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते तो दरअसल हमारा घर श्रवण ने खरीदा है और वो सुमन के नाम किया है, लेकिन पैसे तो श्रवण ने ही दिए ना। तो फिर हमने ये सोचा है कि हम हर महीने आप लोगों को किराया देते रहेंगे। जी आप हाँ भाई साहब, आप कहेंगे कि घर तो हमारी सुमन के ही नाम पर है तो किराया नहीं लेंगे, लेकिन भाई साहब हमें तो किराया देना ही पड़ेगा ना, आखिर रिश्तेदारी निभानी है। बिल्कुल सही फैसला किया आपने। देखिए, अब श्रवण हो या सुमन, बच्चे तो हमारे ही है ना, तो घर की बात हुई। हम बच्चे तो हमारे ही जी, मगर इस घर के बड़े हम हैं। ये सब देख लेंगे बाद में, अभी बच्चों को एंजॉय करने देते हैं। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। हाय मेरा पुत्र, कितनी चिंता करता है तू? हाँ, सब ठीक है। तेरे पापा मम्मी है ना, हमें सब संभाल लेना है। तू बस अपना ब्याह एंजॉय कर। बेटा सुमन, तू घर जा,
घर पे कंचन अकेले मेहमानों को देख रही है। जी सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक नहीं बेटा, बहुत अच्छा, तू चिंता मत कर। मैंने कहा था ना श्रवण, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो, तुमने कहा था कि सब ठीक होगा। अच्छा भाई साहब भाभी, अब हम चलेंगे। पूरी तैयारी के साथ बैठे थे ये लोग। अगर आपने सामने से नहीं कहा होता ना कि हम किराया देंगे तो खुद ही मांग लेते ये। देखिए तो सर, वो तो अच्छा हुआ कि रमेश भाई साहब ने सामने से बोल दिया कि वो किराया देंगे, वरना वो भी ना एक पैसा नहीं देने वाली थी। छोड़िए ना, आप जाने भी दीजिए।